नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए समाज से संबंधित 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जो संस्कृत की जितनी भी एग्जाम है, स्कूल लेवल से ले लीजिए या प्रतियोगी एग्जाम से ले लीजिए, सभी में आने वाले क्वेश्चन हैं। चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है समसनम कथ्यते, यानी समसनम कहते हैं। तो समसनम किसे कहते हैं? समास है, कारकम, प्रत्यय और विभक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? समास है। समसनम समास है, यानी संक्षिप्तीकरणम, यानी संक्षिप्तीकरण करना ही क्या होता है? समास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए। समास है इतस्य शाब्दिको अर्थो अस्ति, यानी समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी समास किसे कहते हैं? तो साथियों देखना, संक्षिप्तीकरणम, विभक्तीकरणम, विस्तृतीकरणम और सर्वे। तो यहां राइट आंसर होगा हमारा संक्षिप्तीकरणम, यानी संक्षिप्त करना। वृत्तेय है, वृत्तेय भवन्ति, यानी जो समास में वृत्तियां हैं वो कितनी होती है? तो साथियों ध्यान देना, षट, पंच, दस और अष्ट। तो राइट आंसर होगा पंच। समास है बहुती, यानी समास होते हैं, यानी संस्कृत में समास होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो ध्यान देना, चतुर्धा 4 प्रकार के, पंचधा 5 प्रकार के, सप्तधा 7 प्रकार के और त्रिधा 3 प्रकार के। तो साथियों यहाँ राइट आंसर होगा पंचदाह। यानी समास कितने होते हैं संस्कृत में? 5 होते हैं। पहला होता है केवल समास, और उसके बाद में अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, और देखिए तत्पुरुष का वेद कर्मधारय, कर्मधारय का वेद द्विगु। तो कर्मधारय और द्विगु को अलग से समास में नहीं गिना जाता है। उसके बाद में द्वंद्व समास और बहुब्री समास। इस प्रकार संस्कृत में कितने समास माने गए? 5। पंचदा। बहुब्री कतिविध है, यानी जो बहुब्री समास है वो कितने प्रकार का होता है? तो बहुब्री समास है चतुर्विध है 4 प्रकार का, द्विविध है 2 प्रकार का, त्रिविध है 3 प्रकार का और पंचविध है 5 प्रकार का। तो यहां साथियों राइट आंसर होगा हमारा द्विविध है, यानी बहुब्री समास 2 प्रकार का होता है। वैधिकरण बहुब्री समास, जिसमें विग्रह करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, और एक समानाधिकरण बहुब्री समास, जिनमें दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय। तो यहाँ बहुब्री समास द्विविध है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समासक है, यानी विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त समास किसे कहा जाता है? जो विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास है। अव्ययभाव, केवल समास है, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। इसमें तो क्या होगा? प्रायण पूर्व पद प्रधानेन, और इसमें क्या होगा? उभय पद प्रधानेन, इसमें अन्य प्रायण अन्य पद प्रधानेन। तो यहां राइट आंसर होगा हमारा केवल समास है। केवल समास की जो परिभाषा है वो क्या होगा? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है समास है। तो यह राइट आंसर होगा साथियों केवल समास है। क्या हो जाएगा? केवल समास है। तत्पुरुष समास से वेदाः भवन्ति, यानी तत्पुरुष समास के वेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के साथियों 2 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 2। 2, त्रय, पंच, षट। तो यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, यानी तत्पुरुष समास से वेदा भवन्ति ही। ठीक है, आगे जायाच पतिश्च इतस्य समासोक्ति। तो इसमें जो ये दे रखा है जायाश्च पतिश्च, यानी ये द्वंद्व समास का है। तो इसमें क्या होगा? तीनों ही ऑप्शन राइट होंगे, जमपति, जायापति और दंपति। तो राइट आंसर होगा सर्वे। यहां दे रखा है दंतोष्टम। दंतोष्टम इत्यत्र समास वर्तते है, यानी दंतोष्टम में कौन सा समास है? तो साथियों ध्यान देना, दंतोष्टम में बहुव्रीहि, द्वंद्व है, कर्मधारय और द्विगु।
तो यहां साथियों कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी दंताश्च ओष्ठोश्च च, इस प्रकार यह कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है हरित्रात है, क्या होगा, हरित्रात है। तो हरित्रात का क्या होगा, विग्रह पूछा गया कि हरित्रात का विग्रह क्या होगा। तो देखिए साथियों, हिरना त्रात नहीं होगा, हरिणा त्रात नहीं नहीं होगा, और हरित्रात है तो इसमें होगा हरिणा त्रात है। राइट आंसर होगा ब, क्या हो जाएगा, ब। ये साथियों हमने यहाँ 20 क्वेश्चन किए, इसके आगे भी और क्वेश्चन अभी तो बाकी है 10 क्वेश्चन। इससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे की क्लास हम स्टार्ट करें। बताते हैं, यानी द्विवचन में कौन सा समास है। साथियों समास में यदि आपने पढ़ा हो तो नदी बीच से एक सूत्र पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा कि नदीवाचक शब्दों के साथ यदि संख्यावाची शब्द आए तो उनमें अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ द्वंद्व नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा, अव्ययभाव समास। यहाँ दे रखा साथियों वागर्ता व्यूह पदे समासोस्ति, यानी वागर्ता व्यूह में कौन सा समास है। तो ध्यान देना, द्वंद्व है, अव्ययभाव, केवल समास है, तत्पुरुष यानी विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। तो यार राइट आंसर हो जाएगा हमारा केवल समास है। चोर भयम समास विग्रह अस्ति, यानी चोर भयम है। चोर भयम में मैंने आपको बताया था, कारक विभूति पढ़ाते समय बताया था कि भय के योग में और रक्षा त्राण के अर्थ में इसमें पंचमी विभूति का प्रयोग होता है। तो चोर भयम में पहले तो हम बात करें कि इसमें तत्पुरुष समास है, यानी पंचमी तत्पुरुष समास होगा। और यहां जो होगा इसका विग्रह वो साथी होगा चोरेण भयम, चोराय भयम, चोराद भयम, चोरस से भयम। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, चोराद भयम, यानी चोर से भय। नवानाम रात्रि नाम समार, यानी 9 रात्रियों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहां होगा नवरात्र, नवरात्रम, नवरात्रि, नवरात्रि ही, तो यह होगा नवरात्रम। राइट आंसर क्या होगा साथियों, नवरात्रम। ठीक है, आगे साथियों यथा इति पदस्य क अर्थ अस्ति, यानी जो यथा है, यथा शब्द है, इसमें यह अव्ययभाव का है। अव्ययभाव में है ना, अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्थ, अर्था, अभावा, अतया, असंप्रति शब्द। आगे और भी है, बहुत लंबा सूत्र है। ठीक है, तो इसमें देखिए यथा का जो अर्थ होता है वो विवक्षा भी होता है, योग्यता भी होता है, सादृश्यम भी होता है, लेकिन अतिकर्मणम यह नहीं होता। तो यहां दे रखा है कि नास्ति, यानी नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा अतिकर्मणम। ठीक है साथियों, आगे चले। आगे दे रखा है कि इस कृष्णों में यह देखना है कि जैसे राम लक्ष्मणों, सीता रामो, तो उनमें जैसे द्वंद्व समास है, यानी ईसस्य कृष्णस्य, तो यहां क्या होगा साथियों, द्वंद्व है, द्विगु, बहुव्री और अव्ययभाव। तो यहां राइट आंसर क्या होगा साथियों, द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। घन श्याम है, घन यु श्याम है, यानी घन यानी बादल, और समा श्याम यानी काला, यानी बादल के समान काला। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर, घन यु श्याम है, यानी विशेषण और विशेष्य से संबंधित जो समास है वो कौन सा समास है साथियों, कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास है। तो देखिए तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तो राइट आंसर होगा हमारा कर्मधारय समास, यानी घन यु श्याम है। इसका विग्रह क्या होगा साथियों, घन यु श्याम है। आगे हम बात करें साथियों अनुरूपम। अनुरूपम है, मैंने आपको बताया था कि अव्ययभाव शब्द से, अव्ययभाव समास से बने हुए जो शब्द है, जो पद है, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो यहां दे रखा है अनुरूपम, यानी रूप के योग्य। क्या होगा, रूप के योग्य। तो यहां दे रखा है रूपम योग्यम, योग्य से रूपम, रूपस्य योग्यम, योग्यम रूपम। तो साथियों यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रूपस्य योग्यम, यानी रूप के योग्य।
आगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, भूत बलि इत्यत्र समासो अस्ति, यानी भूत बलि में कौन सा समास है। पहले हम बात करें इसका, यदि विग्रह की बात करें तो साथियों का भूतेभ्यो बलि, यानी भूतों के लिए बलि, तो यहां जो हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा। और तो इसमें यदि हम बात करें तो देखिए साथियों, कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, देवु, तो यहां राइट आंसर होगा साथियों तत्पुरुष समास राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आज हमने समाज से संबंधित 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और ये जितनी भी एग्जाम यानी संस्कृत की जितनी भी हम कॉम्पिटिशन की एग्जाम दे रहे हैं उनमें सभी में समाज का टॉपिक होता है, चाहे हम स्कूल लेवल पे ले लें, स्कूल लेवल पे दोनों में ले लीजिए आप, आरबीएसई और सीबीएसई में, सभी में आता है समाज का टॉपिक। तो साथियों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।